वफादार कौन। एक विजयपुर नाम का छोटा सा गांव था। रात का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज से गांव वालों की नींद खुल जाती है। कुत्ता पूरी रात भौंकता ही रहता है, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से लोग उसे नजरअंदाज करके सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, आज बड़ी देर हो गई तुम्हें। हाँ, रात में नींद पूरी नहीं हुई। एक पागल कुत्ते ने नींद हराम कर दी। कल रात को एक कुत्ते की वजह से घर में सबकी नींद खराब हो गई। हाँ बहन, मेरा मुन्ना भी रात भर सो नहीं पाया उस कुत्ते की वजह से। वो कुत्ता फिर दूसरे दिन सुबह गांव के सभी लोगों को भौंकता है, सबके पीछे पीछे जाता है। बच्चे तो उससे डरकर भाग जाते हैं। सारे लोग परेशान हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे, यह तो हमारे ही गांव का कुत्ता है। हाँ, लेकिन रोज इतना शांत रहने वाला कुत्ता आज इतना भौंक क्यों रहा है? फिर लोग उसे खाने को देते हैं। लोगों को लगता है शायद उसे भूख लगी हो, लेकिन फिर भी वह कुत्ता भौंकता ही रहता है, कुछ खाता भी नहीं। फिर लोग अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद तो वह कुत्ता लोगों की चीजें छीनकर भागने लगता है, और अगर कोई उसे भगाना चाहे तो वो काटने के लिए दौड़ता है। एक औरत बाहर कपड़े सुखाती है, तभी वह कुत्ता उसे जोर जोर से भौंकता है। वह औरत डर के मारे चिल्लाती है, तो कुत्ता उसे काटने के लिए दौड़ता है। फिर कुत्ता उसकी सुखाई हुई चादर लेके भागता है। गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा आंगन में खेलता है। तो तभी कुत्ता आकर उसकी दूध की बोतल लेकर भाग जाता है। बच्चा डर के मारे जोर से रोने लगता है। तभी उसकी माँ घबराते हुए आती है और जाकर गांव के सरपंच जी को सारी बात बताती है। सभी लोग बोलते हैं, ये कुत्ता पागल हो गया है, काटने की कोशिश कर रहा है, चीजें लेकर भाग रहा है। सभी लोग जाकर सरपंच जी से बोलते हैं, वह कुत्ता पागल हो गया है सरपंच जी, उसकी वजह से गांव के लोगों को और छोटे बच्चों को खतरा है, उसे मार देना चाहिए। अगर सबको उस कुत्ते से खतरा है तो गांव की भलाई इसी में है कि उस कुत्ते को गांव के बाहर भगा दिया जाए। और सरपंच जी गांव के लोगों को आदेश देते हैं, जहाँ भी वह कुत्ता दिखे उसे गांव के बाहर भगा दिया जाए। सब लोग कहते हैं, जी हाँ ठीक है सरपंच जी। तभी वह कुत्ता वहाँ पर आके जोर जोर से भौंकने लगता है। गांव के कुछ लोग कुत्ते के पीछे लाठी लेकर भागते हैं। अरे, इसे मार देना ही बेहतर है, नहीं तो ये फिर से गांव में वापस आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। उसका पीछा करते करते वो लोग गांव के बाहर खेतों में जा पहुँचते हैं और वो कुत्ते को बहुत मारते हैं। फिर भी कुत्ता उनके हाथ से छूटकर भागने की कोशिश करता है और कुत्ता भागते भागते एक कूड़े के ढेर के पास जाके पहुंचता है। लोग उसके पीछे उसे मारने के लिए जाते हैं। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लोग इधर उधर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कूड़े के ढेर के पास एक छोटा सा बच्चा है और कुत्ता उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है। लोग उस बच्चे को तुरंत उठा लेते हैं और वो बेचारा कुत्ता जख्मी अवस्था में उस कूड़े के ढेर के पास बैठ जाता है। लोगों को समझ नहीं आता ये बच्चा यहाँ पर कौन छोड़ के गया। सब लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोग उस बच्चे को लेके सरपंच जी के पास जाते हैं। वो सब देखते हैं, उन्हें सारी बात समझ में आती है। तभी वो सारे गांव वालों से बोलते हैं, सभी लोगों ने बच्चे को तो उठा लिया, लेकिन उसे जिसने बचाया है उस कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस कुत्ते को सभी लोग पागल समझकर मार रहे थे। उसने ये सारी चीजें, ये बोतल, ये चद्दर
उस बच्चे की जान बचाने के लिए लेकर भाग रहा था। उसे हम लोगों की वजह से कितनी चोट आई है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी भी बात की परवाह न करते हुए उसने इस नन्हे बच्चे की जान बचाई और वह सभी लोगों को यही बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये जानवर होकर उसने उसकी वफादारी और इंसानियत दिखाई, और कोई इंसान होकर भी जानवरों की तरह इस नन्हे बच्चे को ऐसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। हाँ, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं। सच में कितने वफादार होते हैं जानवर। हमें इनसे वफादारी सीखनी चाहिए। हम इंसान होकर भी इंसानियत भूल सकते हैं, लेकिन जानवर हमेशा अपनी वफादारी निभाते हैं। जानवर ही हमारे सबसे वफादार दोस्त होते हैं, इसलिए जानवरों से हमेशा प्यार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू ले। वफादार कौन पार्ट 2। एक शहर में एक वामनदास नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। अपने पास वो अपनी हैसियत की और शोभा देने वाली सारी महंगी चीजें रखता था। वामनदास के पास एक मोती नाम का छोटा सा प्यारा सा कुत्ते का बच्चा था, जो कि उसे बहुत पसंद था। मोती अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और वामनदास भी उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे अपने साथ कहीं भी घूमने लेकर जाता था। मोती को देखकर लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। मोती वामनदास के साथ बहुत खुश था। ऐसे ही दिन बीत गए। अब मोती बड़ा हो गया। मोती अपने मालिक के प्रति हमेशा अपनी वफादारी साबित करता था। एक दिन वामनदास मोती को लेकर घूमने निकला था, तो वामनदास का एक पुराना दोस्त उसे मिलता है और वो मोती को देखकर बोलता है, अरे मोती अब बड़ा हो गया है। जब वे छोटा था तो कितना क्यूट दिखता था। अपने दोस्त की बात सुनकर वामनदास कुछ सोचने लगता है। फिर दूसरे ही दिन सुबह वामनदास मोती को बाहर घुमाने लेकर जाता है। मोती भी खुशी खुशी अपने मालिक के साथ घूमने जाता है। घूमते घूमते थोड़ी दूर जाकर वामनदास मोती को एक जगह बांधकर कहीं निकल जाता है। कुछ देर मोती वहाँ पर शांत बैठा रहता है, लेकिन दोपहर हो जाती है। वामनदास मोती को लेने आता ही नहीं। तब मोती घबरा जाता है और अपने मालिक का बेसब्री से इंतजार करता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है और धूप में खड़ा बेचारा, उसका भोग भोग कर बुरा हाल होता है। शाम हो जाती है। आने जाने वाले लोगों को कुत्ते का भौंकना आम लगता है। किसी को ये नहीं पता था कि वो सुबह से ही वहाँ भूखा बंधा हुआ है। सबको लगता है कि उसका मालिक आकर उसे वापस ले जाएगा। इधर घर वापस आकर वामनदास एक व्यक्ति को बोलता है, मुझे एक छोटा सा प्यारा दिखने वाला कुत्ते का बच्चा खरीदना है, जो कि मेरे हैसियत को सूट करे। फिर रात हो जाती है। मोती का भौंक भौंक कर बुरा हाल होता है और मोती वही बेहाल होकर जमीन पर बैठ जाता है। बेचारा कुत्ता इस बात से अनजान था कि उसे उसके मालिक ने छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर दो लोग आकर मोती को उठाते हैं और रात के अंधेरे में उसे एक गांव में छोड़ देते हैं। उसके बाद से मोती उसी गांव में रहने लगता है और लोगों ने जो भी खाने को दिया वो खाकर पेट भरता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को मोती फिर से जोर जोर से भौंकने लगता है। सारा गांव उसके भौंकने और चीजें छीनकर भागने की हरकत से परेशान हो जाता है। उन्हें लगता है ये कुत्ता पागल हो गया। फिर सरपंच जी के आदेश से गांव वाले उसे मारकर गांव के बाहर भगाने के लिए जाते हैं। तब गांव वालों को दिखता है कूड़ादान के पास कोई छोटा सा बच्चा छोड़कर गया है और कुत्ता उसे बोतल से दूध पिला रहा है और बेचारा ये बेजुबान जानवर बच्चे को बचाने की कोशिश में भौंक रहा था, पर उसकी बात कोई समझ ही नहीं पाया। फिर सरपंच जी को सारी बात पता चलने के बाद कुत्ते की वफादारी की तारीफ करते हुए उसे गांव में लाने का आदेश देते हैं।
फिर गांव वालों को उनके बर्ताव का पश्चाताप होता है और वो कुत्ते को वापस लाने जाते हैं। तब कुत्ता उन्हें बेहोश हालत में दिखता है। गांव वाले उसे वापस गांव लेकर आते हैं और उसकी देखभाल करते हुए उसकी वफादारी की मिसाल देते रहते हैं। उस दिन से मोती गांव वालों के साथ खुशी से रहने लगता है, लेकिन फिर भी उसे अपने मालिक वामन दास की याद हमेशा आती रहती है, जिसने उसे बचपन से संभाला था। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं और जीवन भर उन्हें अपने साथ रखते हैं, पर कुछ लोग कुत्ता सिर्फ इसलिए पालते हैं कि उनकी हैसियत और स्टेटस को वो सूट करे। किसी का शौक सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए रहता है, पर बेजुबान कुत्ता अपनी वफादारी में कोई कमी नहीं रखता। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ अच्छे विलायती कुत्ते हमें सड़क पर इधर उधर घूमते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्हें उनके मालिक ने किसी कारण छोड़ा हुआ रहता है। कुछ लोग उन्हें खाना तो खिला देते हैं, पर उनके मालिक की कमी और अकेलापन कभी दूर नहीं कर सकते। बेचारे सारी जिंदगी उदासी के साथ अपने मालिक की याद में आखिर तक गुजार देते हैं। बेजुबान जानवर अपना दर्द बता नहीं सकते, पर उन्हें भी फीलिंग्स रहती है। दोस्तों, अगर आपको कहीं कोई कुत्ता भूखा या तकलीफ में दिखे तो प्लीज उसकी मदद करें। और फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से परखा जा सकता है कि उस देश के लोग वहाँ के जानवरों से किस तरह से व्यवहार करते हैं। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही समाज में परिवर्तन लाने वाली कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू ले। वफादार कौन, पार्ट 3। दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा कि मोती का मालिक वामन दास उसे छोड़ देता है और उस दिन से मोती एक गांव में गांव वालों के साथ रहने लगता है। गांव वाले भी मोती को बहुत प्यार से अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर भी मोती को अपने मालिक वामन दास की याद हमेशा आती रहती थी। वो दिन भर अपने मालिक की याद में बैठा रहता था और उधर वामन दास पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वामन दास के कारोबार में नुकसान होने की वजह से उस पर बुरे दिन आ गए। वामन दास पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उस पर इतने बुरे दिन आ गए कि उसके पैसे जायदाद सब जा चुका था। उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि उसके खाने के लाले पड़ गए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल होकर खाने की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहा था। सभी लोगों ने वामन दास का साथ छोड़ दिया था। जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे वही लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। यहाँ तक कि अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वामन दास को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। तो ऐसे ही एक दिन भटकते भटकते वामन दास दूसरे गांव में चला गया जहाँ पे मोती रहता था। वहाँ के लोग उसकी ये हालत देखकर उसे भिखारी समझ रहे थे और बच्चे तो उसे पागल समझकर मार रहे थे। उसकी हालत ही ऐसी हो गई थी कि कोई उसे पहचान नहीं रहा था। गांव वाले जैसे ही उसे देखते हैं वह सोचते हैं पता नहीं यह आदमी कौन है, भिखारी है या पागल है या फिर चोर भी हो सकता है। ऐसे किसी अनजान को गांव में भटकने देना खतरा हो सकता है। इसलिए सरपंच जी बोलते हैं इस आदमी को गांव के बाहर निकाल दो। तभी गांव वाले उसे भगाने के लिए हाथ में लाठी लेकर जाते हैं। मोती वामन दास की तरफ तेजी से दौड़ता है। सबको लगता है मोती वामन दास के ऊपर झपट पड़ेगा, लेकिन मोती वामन दास के आगे पीछे घूमकर दुम हिला रहा था। गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अरे, अपना मोती इस आदमी को क्यों कुछ नहीं कर रहा? ये तो उसके आगे पीछे घूम रहा है। सारे लोग मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं। फिर सरपंच जी कहते हैं इसे जरूर अपना मोती पहचानता होगा, वरना मोती यूं किसी के पास नहीं जाता। और सरपंच जी वामन दास से पूछते हैं कौन हो तुम और मोती तुम्हें कैसे पहचानता है? तब वामन दास मोती की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए सरपंच जी को सारी हकीकत बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसने मोती को छोड़ दिया और उसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए, कैसे वो यहाँ पर आया
और मोती ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये सब सुनकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। फिर वामन दास बोलता है, पैसा जब तक आदमी के साथ रहता है तभी इंसान की कीमत रहती है। मेरी कीमत सिर्फ मेरा मोती ही करता है। मेरा नसीब मेरा मोती था, जिसे छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस दिन मैंने मोती को खुद से दूर किया, उस दिन से मुझे पनौती लग गई। उस दिन से मैं जो भी काम करता मेरा नुकसान ही होता और मैं बर्बाद हो गया। मेरा मोती मेरा लक था, मेरा नसीब था। ये मुझे मोती से दूर जाने के बाद पता चला और उस दिन वामन दास मोती को लेकर वापस चला गया। मोती भी उसके साथ खुशी खुशी चला गया। कुछ ही दिनों में वामन दास के कारोबार और हालत ठीक हो रही थी और तब से वामन दास ने दिल ही दिल में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मोती को मरते दम तक खुद से दूर नहीं करूंगा। तो दोस्तों, भले ही मालिक अपने कुत्ते को भूल सकता है, लेकिन कुत्ता मरते दम तक अपने मालिक को कभी नहीं भूलता। वो मरते दम तक अपने मालिक को खुद की जान से ज्यादा प्यार करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।